अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वॉक और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की है, इसलिए कि थोड़ी सी आज एनर्जी लेवल कम इसलिए था कि कल शाम को भी मैंने वॉक कंप्लीट की थी, एक्सरसाइज की थी। तो मैंने कहा आज सुबह भी आते हैं और फिर गैप आ जाता है। शाम को पसीना बहुत आया इसलिए कि असर के टाइम पे अच्छी खासी धूप होती है, लेकिन ये कि पसीना तो अभी भी काफ़ी आया है। लेकिन आज एक्सरसाइज की थोड़ी सी एनर्जी कम हुई हुई थी, तो मैंने बस हल्की फुल्की बस ज़रा स्ट्रेचिंग की है। बाकी मैंने कहा आज एक्सरसाइज की ब्रेक कर लेते हैं, इसलिए कि 24 घंटे में काफ़ी वॉक हो गई है, 24 आवर में। तो बहरहाल दूसरा ये है कि मैंने सुबह उठ के देखा तो 15 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं। 414 या 415 ही समझ लें कि पर लीटर जो है ना वो पाकिस्तान में हो गया। बाकी जहाँ जहाँ लोग डलवाते हैं एरिया के हिसाब से कहीं पे कुछ पैसों का फ़र्क होता है। 415 रुपये तकरीबन हो गया है। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि कुछ काइंडली जो है ना कुछ लोगों पे रहम फरमाएं और कुछ मेहरबानी करें। वो जो आपने पहले एकदम बढ़ा के जो कम कर दिए थे ना, तो वो आपने दोबारा उसी लेवल पे लेकर आ गए हैं पेट्रोल को। ये पॉलिसी भी अच्छी है कि जो लोगों ने उस वक्त जो बुरा भला कह रहे थे वो उस वक्त खामोश हो गए थे, लेकिन आपने 15-15, 20-20, 25-25 रुपए करके दोबारा उस लेवल पे प्राइस को लेकर आ गए हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए कि जो लोग रोज़ के दिहाड़ीदार और जो मामला जिनके होते हैं मजदूरी करने वाले, उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ दह बात हो जाती है, इसलिए कि फ़्यूल प्राइस बढ़ी है, डीज़ल की बढ़ी है, तो हर चीज़ ही महंगी होती है। सब्ज़ी, आटा, दाल, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। वो मुझे आज तक अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं समझ में आया कि वो कहते हैं ना गरीब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात यह है, पड़ता ही गरीब पे असर है। जो सरमायादार कहें या जो मिल ऑनर्स हैं या जो बड़े लोग हैं पैसे वाले, उन पे फ़र्क है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो बना रहे होते हैं। वो जो बढ़ता है वो आगे पास ऑन करते रहते हैं। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह कायम रहते हैं। उनके बेशक उनके प्रॉफिट में कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए कि वो मैन्युफैक्चरर भी हैं। हर चीज़ उनके पास से निकल रही है, वो जो गवर्नमेंट ऐड करती है वो उसमें आगे ऐड कर देते हैं। बहुत से और मामलात भी होते हैं। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा तो तजर्बा है जितना भी है वो यही कहता है। बहरहाल दोस्तों वॉक हो गई है, पसीना भी काफ़ी आया है, तो अभी बनता तो ज़रूर है, इसलिए कि रात शाम को भी एक्सरसाइज और अभी भी कि थोड़ा सा कुछ खा पी लिया जाए, नाश्ता किया जाए कहीं पे, फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आपसे सुबह की ताज़ा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें। व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। अल्लाह ताला हम सब पे आसानियाँ फरमाए, आमीन। चलते हैं और अभी प्लान कोई नहीं किया कि क्या नाश्ता करेंगे, अभी सोचते हैं और फिर आपको भी साथ लेके चलते हैं इंशाल्लाह।
जी जनाब, पराठा और आमलेट का ऑर्डर किया है, बन रहा है सामने और आता है तो उसको एंजॉय करते हैं गरम गरम, और साथ फिर चाय। मैंने बोला कि पहले ये खा ले, साथ फिर चाय लेकर आइएगा गरम गरम। और आज पार्सल भी कराएंगे। आज मैंने कहा मिसेस को भी पराठा और आमलेट जो है ना वो खिलाते हैं चल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम पराठा और आमलेट को एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। जी दोस्तों, गरम गरम चाय भी आ गई है, साथ साथ चाय को भी एंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, सुभान अल्लाह। चाय पराठा आमलेट को एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मार्केट आया हूँ पैदल पैदल। कुछ एक दो काम थे ज़रूरी, कुछ पैसे भिजवाने होते हैं, और बाकी अभी फल वगैरह या कुछ चाय के साथ कुछ एंजॉय करने के लिए कुछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। संडे का दिन है और अभी थोड़ी देर पहले, कोई घंटा पहले उठ के नाश्ता किया है, इसलिए कि रात को सैटरडे नाइट दोस्तों के साथ जो बैठक होती है उसमें 2-2:30 बजे मैं आया था रात को, ज़रा गपशप लगा के। बहरहाल फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है और सो गए थे, तो मैं देर से उठा हूँ, नाश्ता किया है। और इसलिए कि काफ़ी दिनों से हमारा जो टीवी का केबल का जो सिस्टम है वो अपसेट हुआ हुआ है, उसका बॉक्स ख़राब हुआ हुआ है, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आ रहा। आज उसकी कंप्लेन वाले की कॉल आ गई थी तो मैं उठ गया, लेकिन वो फिर गायब है। अभी तक 1-1.5 घंटा हो गया, दोबारा कॉल नहीं आई उसकी। तो मैंने कहा इन द मीन टाइम कुछ पेट पूजा की जाए, तो मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ पैदल पैदल। गर्मी तो है लेकिन एंजॉय करेंगे, ज़रा बाज़ार जाते हैं। कुछ आज हमारी जो मेड जो घर होती है वो भी नहीं आई हुई, तो कुछ रोटी वगैरह लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं और एंजॉय करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मगरिब की नमाज़ अदा की है, 7:30 बज गए हैं। तो नमाज से पहले मिसेस ने बोला कि कुछ बाज़ार क्या मार्केट जाना है, कुछ दिल कर रहा है कुछ अच्छा सा, कुछ लाइट सा भी कुछ खाने का, कुछ सैंडविच या इस किस्म की चीज़ें। तो वो चले मुझे लेके। मैंने कहा हाजिर है जो हुक्म। इसलिए कि मिसेस की तबीयत काफ़ी दिनों से मैंने जिक्र भी करता रहा हूँ कि ठीक नहीं है। बाकी जो मामलात हैं, परसों 1-2 दिन के बाद डॉक्टर का एक और अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, उनसे भी डिस्कस करते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट क्या मामलात होंगे। चेकअप कराएंगे और फिर देखते हैं आगे, अल्लाह बेहतर करे। तो लेकिन अभी जो है ज़ाहिर बात है कि जब होता है बंदे की तबीयत तो मैं ये भी खा लूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी इंजॉय करूँ। तो मैंने कहा चलें आपको लेके चलते हैं और जाके जो आपने खाना है वो लेकर आते हैं। तो बस अभी किया है। आज सारा दिन भारत घर पे रहे हैं, मैच देखते रहे हैं पाकिस्तान का थोड़ा सा। बाकी तकरीबात चल रही थी बुनियानुल मरसूस की, वो देख रहे थे अभी। तो गुज़र रहे थे तो यहाँ पे मेरठ कबाब वाले हमारे पड़ोसी भी हैं, तो मैंने कहा यहाँ से कुछ इंजॉय करते हैं, कुछ चिकन टिक्का या बोटी वगैरह, तो वो खा के यहाँ से चलते हैं। एक नान अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की ताज़ा और फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बादल छाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पौधे और दरख्त भी लहलहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह की, और इन्जॉय करेंगे वॉक को। और पहुंच गए हैं अपने ट्रैक, अपने क्लब जहां पे वॉक करते हैं हम। और अभी बस वॉक शुरू करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं फिर इंशाल्लाह ट्रैक पे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक हो रही है, मज़ा आ रहा है, पसीना भी निकल रहा है। लेकिन अभी सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अभी तक धूप आपको नज़र आ रहा होगा, धूप नज़र नहीं आई है।
और बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। चलें भी वॉक करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वॉक, एक्सरसाइज एंजॉय किया है। अभी ज़रा थोड़ी देर बैठे हैं इधर, ज़रा सांस को दुरुस्त करते हैं, ज़रा रिलैक्स होते हैं, फिर चलेंगे, एक कप चाय पियेंगे और फिर घर चल के आराम करेंगे। आज भी फ़िलहाल कोई ऐसा काम नहीं है कहीं आने जाने का, लेकिन अगर मिसेस का कोई प्रोग्राम बन गया वो अलग बात है, लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि कहीं जाना है या कोई से मुलाकात है या कोई मीटिंग है, आज नहीं है। फिर भी देखेंगे अगर कोई अचानक प्रोग्राम बन गया। आजकल वैसे ही तकरीबन ज़्यादातर टाइम घर पे गुजर रहा है, ब्लॉग भी कोई ऐसा नहीं बन रहे। कल भी मैच देखते रहे, फिर बयानुन मरसूस जो कल 10 मई था, जो इंडिया को हमने जंग जीती या जो वो खुशी मनाई जा रही थी, वो प्रोग्राम काफ़ी लाइव भी आ रहे थे, वो भी देखे, एंजॉय किया, खड़े होके उनके साथ तराना भी पढ़ा। तो बस यही चीज़ें थी। और आज भी अभी देखेंगे चल के आज मैच की क्या सिचुएशन। कल तो मैच बारिश की वजह से या लाइट कम होने की वजह से भी ख़त्म हो गया था, तो आज देखेंगे क्या सिचुएशन है। बांग्लादेश को भी 26-27 रन की लीड मिली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखें पाकिस्तान क्या अपनी हिकमत अमली करता है उनको जल्दी आउट करने की। गरम गरम चाय आ गई है, एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीकी चाय, चीनी डाल के जो है ना, वो फिर तबीयत अजीब सी, गला और पूरा वो अजीब सा हो जाता है, तो फीकी चाय पी के मज़ा आता है। मेरे ख़्याल में हम लोग घर में भी कभी, मुझे याद नहीं कि हमने कभी चीनी इस्तेमाल की होगी चाय में। कोशिश यही होती है कि चाय फीकी पी जाए। शुगर से एहतियात जो है और डायबिटिक की और सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस करके चलना पड़ता है। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत खा ज़रूर लेते हैं, लेकिन पीने में जो है ना बड़ी एहतियात की जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट, शब बख़ैर। इस वक्त रात के 11:30 बज गए हुए हैं और आज आप कहेंगे सुबह मुलाकात हुई थी और अब रात को मुलाकात हो रही है। बस वॉक करके सुबह आए हैं। बस कुछ मामलात ऐसे हैं जो मैं डिस्कस या बताना मुनासिब नहीं समझ रहा। कुछ मामलात कुछ ऐसे हैं, तो वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी उनको देखना पड़ता है। कुछ और ज़हनी और दिल के मामलात कुछ ऐसे हुए हुए हैं कि बस कुछ बात करने का, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। हालांकि मैं टीवी भी लगा रहा होता हूँ, टीवी चल रहा होता है, मुझे नहीं पता होता कि टीवी पे क्या आ रहा है, क्या ख़बरें चल रही हैं या क्या है। बस थोड़ा सा आज आई थिंक कोई 10-15-20 मिनट, आधा घंटा क्रिकेट मैच जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का चल रहा था वो शायद देखा होगा। अदरवाइज़ बस इधर उधर ही जहन जो है ना वो बस घूमता रहा है और थकावट भी काफ़ी हो गई थी, तो कुछ भी मामलात करने का दिल नहीं कर रहा था। बस अभी सोने की तैयारी थी, अभी नमाज़ पढ़ी है थोड़ी देर पहले इशा की।
सारे जो मामलात होते हैं घर के वो क्लोज़ करके मैंने कहा अब इस ब्लॉग को एंड कर दूं। 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, कोई मैं उस कर नहीं पा रहा, लेकिन बहरहाल इसको ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। पिछले कुछ दिनों से उसकी याद बहुत आ रही है और इन दिनों में आके खैर याद तो वो हर वक्त ही रहता है, लेकिन इन दिनों में उसकी याद कुछ ज़्यादा, उसकी कमी बहुत शदीद महसूस होती है। बस उसको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके मामलात में आसानियाँ करे, आमीन। आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।